हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए इस वीडियो में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेशर चैप्टर के कंटिन्यूएशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। देखिए, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पे एक्ट करता है, जो हमको महसूस नहीं होता है लेकिन एक्ट करता है, इसके बहुत फायदे हैं और बहुत सारे ऐसे चीजें डेली लाइफ में होती हैं जिसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूटिलाइजेशन करते हैं। और जो बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, वो सबसे पहला एग्जाम्पल है टेकिंग ए ड्रिंक और सकिंग ए ड्रिंक विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ। आप कोल्ड ड्रिंक में, किसी भी ड्रिंक में पानी में डाल स्ट्रॉ को डाल दें और उससे सक करते हैं तो वो ड्रिंक आपकी बॉडी में, मुंह में आ जाता है। क्यों आ जाता है? आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। आप देखते हैं, आप एक फ्रूटी पीते हैं तो फ्रूटी पे ना जो बॉक्स होता है उसका, उस फ्रूटी के बॉक्स पे यहां पे एक ट्रांसपेरेंट शाइनिंग ओपनिंग होती है जिसमें आप स्ट्रॉ लगाते हैं और आप उससे सक करके पीते हैं। अब आप क्या करिए, जब आप इस स्ट्रॉ को डाल दें, इसमें स्ट्रॉ को डालने के बाद ना आप इसके चारों ओर वैक्स लगा दीजिएगा। क्या करिएगा? वैक्स लगा दीजिएगा स्ट्रॉ के चारों ओर, ताकि वो ओपनिंग बिल्कुल एयर टाइट बंद हो जाए। मतलब स्ट्रॉ तो डाल दिया आपने लेकिन चारों ओर से उसे सील कर दिया। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप स्ट्रॉ से ड्रिंक को नहीं पी पाएंगे, उस फ्रूटी को नहीं पी पाएंगे। क्यों नहीं पी पाएंगे? अभी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे। एग्जाम्पल के लिए, ये आपके सामने एक ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ है या कोई लिक्विड भरा हुआ है। देखिए ये ग्लास है, इस ग्लास में ये लिक्विड यहां तक भरा हुआ है, दिस इज अपर सरफेस ऑफ लिक्विड, और ये पूरा लिक्विड भरा है। अब आपने इसमें एक स्ट्रॉ डाल दिया। इस स्ट्रॉ के अंदर एयर भरी हुई है, इस स्ट्रॉ के अंदर एयर भरी हुई है। इनिशियली आपने स्ट्रॉ को डाला और मुंह से इसे सक किया। जैसे ही आप सक करेंगे, देखिए पॉइंट नंबर 1 ये है, जैसे ही आपने इसको सक किया तो जो अंदर की एयर है, जो इस स्ट्रॉ के अंदर की एयर थी, ये खिंचती है और सक होके आपके लंग्स में चली जाती है। तो लंग्स की तरफ एयर चली गई या माउथ में अंदर आ गई एयर, और यहां पे एयर प्रेशर कम हो गया क्योंकि यहां की एयर निकल गई। देखिए इस स्ट्रॉ के अंदर अब नो मोर एयर, एयर नहीं बची। तो पहला लेवल हुआ, फर्स्ट द एयर इन स्ट्रॉ goes to lungs on sucking the water। जब वाटर को आप पीना शुरू करते हैं तो पहले पानी नहीं आता है या लिक्विड मुंह में नहीं आता है, पहले तो हवा निकल के चली जाती है, तो यहां का एयर प्रेशर कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है? नाउ द एयर प्रेशर डिक्रीजेस इन स्ट्रॉ और बिकम लेस इन स्ट्रॉ। देखिए यहां एयर प्रेशर कम हो गया स्ट्रॉ में, ध्यान से समझिएगा। लेकिन इसकी अपर सरफेस से तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हायर है इसकी एयर के प्रेशर के कंपैरिजन में जो कि स्ट्रॉ के अंदर थी। तो क्या होगा? ये इस पर थ्रस्ट मारता है, फोर्स मारता है पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो यहां से जब ये फोर्स लगता है तो ये ट्रांसफर एयर, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है तो लोअर प्रेशर की ओर हायर प्रेशर से ये लिक्विड ट्रांसफर होता है और ये लिक्विड यहां से चढ़ता हुआ आपके माउथ में आ जाता है। तो तीसरे स्टेप में क्या होता है? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रिंक फोर्सेस इट टू मूव थ्रू द स्ट्रॉ एंड ड्रिंक रीचेस टू योर माउथ। क्योंकि यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हायर था, उसने धक्का मारा, तो ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर के कारण लिक्विड सक होके आपकी माउथ में आ गया और इस तरह से आप ड्रिंक पी लेते हैं। लेकिन जैसा मैंने बोला, उस फ्रूटी की ओपनिंग के चारों ओर आपने सील कर दिया। अब आपने एयर तो सक कर ली, अगर आपने यहां की एयर सक कर ली तो यहां प्रेशर लो हो गया, लेकिन आपने यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने ही नहीं दिया क्योंकि आपने बिल्कुल सील कर दिया। जरा सी भी हवा इधर से अंदर नहीं जा सकती है। तो इधर तो प्रेशर लग ही नहीं रहा है और इधर का प्रेशर लो हो गया, तो लिक्विड आपके माउथ में नहीं जाएगा। आई थिंक आपको यह बात समझ आ गई होगी। अब एक और कॉन्सिक्वेंस देखते हैं इसी का। देखिए एक एग्जाम्पल अब हम लोग लेते हैं सिरिंज के केस में। जब आप डॉक्टर्स को देखते हैं कि वो मेडिसिन को या लिक्विड मेडिसिन को, इंजेक्शन को उसके बाउल से निकाल के, उसके जो जिसमें रखा हुआ कंटेनर है उससे निकालते हैं, तो सिरिंज की हेल्प से खींच के निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? आइए इस बात को समझ लें। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में है। देखिए ये एक कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, आपने ये सिरिंज इसके अंदर डाल दी। सिरिंज का ये नोजल वाला पतला एंड है, इसके बाद ये पार्ट कहलाता है बैरल, जो उसका चौड़ा एंड है, और इसके अंदर ये पंप जैसा या प्लंगर लगा हुआ होता है या पिस्टन जिसे कह सकते हैं आप, वो लगा हुआ होता है। ये आपके सामने डिवाइस है। अब आपने इस सिरिंज को लिक्विड में डाल दिया। इस लिक्विड की सरफेस पे जो ये ओपन सरफेस है, देखिए ये ओपन सरफेस है, इस पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो इसकी सरफेस पे एक्ट कर रहा है। आपने क्या किया? इस प्लंगर को ऊपर को खींचा, यू पुल इट अप। जब आप इस प्लंगर को ऊपर खींचते हैं तो ये प्लंगर यहां से
जगह खाली कर देगा और ये प्लंगर यहां तक आ गया, मान लीजिए ऊपर को आ गया ये प्लंगर, ये देखिए प्लंगर ऊपर को आ गया। जब ये प्लंगर ऊपर को आ गया तो ये स्पेस खाली हो गई यहां की, ये स्पेस में जो एयर है उसका प्रेशर कम हो गया। जैसे ही आप उसे खींचते हैं तो इस जगह पे एयर प्रेशर इनसाइड द बैरल बिकम लेस, ये प्रेशर कम हो गया इस जगह पे लगने वाला, लेकिन यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा था और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके कंपैरिजन में हायर हो गया। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस सरफेस पे फोर्स लगाता है, उस फोर्स के कारण ये लिक्विड यहां से इस बैरल में यानी कि इंजेक्शन में या सिरिंज के अंदर चढ़ जाता है और लिक्विड अंदर की ओर आ जाता है जैसे जैसे आप प्लंगर को ऊपर खींचते चले जाते हैं। तो ऑन पुलिंग द प्लंगर आउट द एयर प्रेशर इनसाइड द बैरल बिकम less than the atmospheric pressure acting on the surface of the liquid. That's why the liquid rises up in the syringe. एक और एग्जाम्पल अब देखते हैं। देखिए, एक होते हैं रबर सकर, जिसका यूज हम हुक्स की तरह करते हैं, अपने घरों में वॉल्स पे चिपका देते हैं उसको, उसके ऊपर सामान लटका लेते हैं, या आप कार की जो स्क्रीन शीशे होते हैं उस पे छोटे छोटे स्क्रीन्स लगाते हैं ताकि धूप अंदर ना आए, तो उस पे भी रबर के सकर्स लगे होते हैं जो एज ए हुक काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं तो देखिए, होता क्या है, वो जो सकर्स होते हैं वो बीच में फूले हुए होते हैं, वो इस तरह से फूले हुए होते हैं, थोड़ा इस तरह के होते हैं डिवाइस बने हुए, ये इस तरह का रबर का सकर होता है। अब आप क्या करते हैं, इसको लेके वॉल पे रखते हैं और वॉल पे रख के धक्का मारते हैं इसके ऊपर। जैसे ही आप फोर्स लगाते हैं तो देखिए, यू अप्लाइड द फोर्स ऑन द रबर सकर, इसके ऊपर यहां वॉल पे रखने के बाद, तो वॉल पे जैसे ही धक्का मारते हैं तो यहां के रीजन में जो एयर है, यहां पे जो एयर है ये यहां से निकल के बाहर चली जाती है। तो देखिए, ये एयर निकल के फोर्स आउट हो गई एजेस से। जैसे ही वो एयर निकल के बाहर जाती है, यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, इस जगह पे सारी एयर यहां की निकल गई और वो वापस अपनी जगह फूल के फिर से आ जाता है एज इट इज जैसा था। लेकिन यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेशन में अगर हम बात करें तो देखिए, बाहर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है सकर के ऊपर, लेकिन अंदर हवा खत्म हो जाने के कारण, अंदर से हवा खत्म हो जाने के कारण यहां वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो जब यहां वैक्यूम क्रिएट हो गया लेकिन बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जो कि उसके रिलेशन में तो एनॉर्मस है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे इतना जोर से एक्ट करता है कि इस पे चिपक जाता है। अब आप उसको चाह के भी नहीं उखाड़ पाते हैं, इतना टाइटली चिपक जाता है इस जगह पे। चिपकने का मतलब क्या है, कोई ग्लू से नहीं चिपकता है, बल्कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम ग्रेटर एज कंपेयर टू एयर, क्योंकि एयर तो है ही नहीं, एयर का प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि यहां वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। वो कैसे क्रिएट हुआ, जब आपने इसने फोर्सफुली मारा इस पे, तो वो जाके यहां पे अटक गया और एयर निकल के बाहर चली गई। इन दिस वे ये सकर लग जाते हैं। अब आप इसके ऊपर हुक से सामान लटका देते हैं। तो देखिए, ये भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एग्जाम्पल है। अभी एक और एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं फाइनली, साइफन का एग्जाम्पल। एक चीज होती है साइफन सिस्टम। हमारे घरों में क्या होता है, कभी कभी देखिए पानी भर गया, छत पे पानी भर गया, या बहुत हायर लेवल पे बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा पानी भर गया। अब आपको छत पे भरा पानी, क्योंकि नाली चौक है, वो पानी निकाल के फेंकना है, तो क्या आप डब्बे से निकाल निकाल के फेंकेंगे? कितनी देर तक उस कंटेनर में भर भर के पानी को सड़क पे फेंकते रहेंगे? ना, ऐसा मत करिए। आप एक साइफन सिस्टम का यूज करिए। कैसे यूज करिए, आप एक पाइप ले लीजिए और पाइप का एक एंड उस छत के पानी में, जहां पानी भरा हुआ है छत पे, वहां लगा दीजिए और दूसरा एंड रोड पे डाल दीजिए नीचे लाके, और वहां पे आके माउस से जैसे ही आप रोड की तरफ जो एंड है उस पे सक करेंगे तो आप देखेंगे एकदम पानी आएगा और आप बस छोड़ दीजिए उसको, तो सारा पानी विद इन फ्यू मिनट्स निकल के बाहर आ जाएगा रोड पर और छत बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। इसे कहते हैं साइफन सिस्टम। कहने का मतलब है, हायर लेवल से लोअर लेवल तक अगर पानी को लाना है या किसी लिक्विड को लाना है तो उसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं साइफन सिस्टम। तो देखिए क्या होता है, ये एक हायर लेवल पे ऊंचाई पर कंटेनर है पानी का, जिसमें पानी भरा हुआ है, पॉइंट ए है ये, इसमें पानी भरा हुआ है। ये एक लोअर लेवल का कंटेनर है जो कि ड्राई है बिल्कुल, अभी कुछ भी नहीं था यहां, इसे पॉइंट बी बोल दिया। अब हमने ये ट्यूब लगाई, देखिए ये ट्यूब इस तरह से लगाई है कि ये डिजाइन देखिए, ये ऐसे गई और नीचे की ओर आ रही है। ये सिरा ट्यूब का नीचे है और ये सिरा यहां पर ऊपर है, इसके कंपैरिजन में ये ट्यूब लगा दी हमने। अब हमने क्या किया, इस सिस्टम को कहते हैं साइफन। क्या करा, इस एंड पे जो बी एंड है, यहां से हमने एयर को सक किया माउथ की हेल्प से, मुंह से लगा के खींचते हैं हवा को। जैसे ही आप मुंह से हवा को खींचेंगे इधर, तो ये हवा इधर को निकलेगी, एयर बाहर की ओर, तो यहां जो है एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहां से तो इसके फ्री एंड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था इसकी सरफेस पे, और उसके कंपैरिजन में ये जो ट्यूब है, आपने जब इसमें खींच लिया इससे हवा को,
तो यहां क्या है, एयर का प्रेशर कम हो गया, और जब ये प्रेशर कम हो गया तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, ये लो प्रेशर पे आ गया और ये तो हायर प्रेशर पे है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टिल एक्टिंग ऑन द सरफेस। तो ये यहां से धक्का मारता है और ये लिक्विड इसके थ्रू होता हुआ इस ट्यूब से नीचे आना शुरू कर देता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। इस सिस्टम को कहते हैं साइफोन सिस्टम। इसकी हेल्प से आप ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल पे पानी को ला सकते हैं। इन दिस वे आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट समझ लिए, जितने भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हैं या डेमोन्स्ट्रेशन हैं या जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं डेली लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये सब प्रेशर डिफरेंस के कारण क्रिएट होते हैं। आप देखेंगे सबका लॉजिक एक है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ज्यादा है उसके रिलेशन में दूसरे एंड पर अगर प्रेशर हमने एयर का लो कर दिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो धक्का लगता है उससे लिक्विड आगे की ओर मूव कर जाता है। आई थिंक आपको यह बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे बैरोमीटर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।